2025 को इस साल का एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों, जबकि केतु देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से केतु महाराज ने आपके फर्स्ट हाउस में डेरा जमाया हुआ था और यही केतु महाराज 18 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आप केतु की जो पीड़ा को पिछले 1.5 साल से मानसिक तौर पर भुगत रहे थे, उस पीड़ा से आपको मुक्ति मिलने का समय अब आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 6 का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। 30 अक्टूबर 2023 से केतु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। केतु के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। केतु को कुजवत केतु कहा जाता है। कुज अर्थात मंगल। केतु मंगल के समान ही एक क्रूर ग्रह है। धनु राशि में केतु को उच्च का माना जाता है। वहीं बहुत से मतांतर के चलते हुए वृश्चिक राशि में भी केतु देव को ऑनरशिप दी हुई है। मिथुन राशि में केतु को नीच राशि का माना जाता है। वहीं मतांतर में, ज्योतिष शास्त्र में, कन्या राशि में भी केतु को नीच का माना गया है। केतु बेसिकली जो है ना, देखा जाए तो एक ज्ञान का प्लैनेट है और ये ज्ञान का प्लैनेट जो है, ये बेसिकली आप इस बात को देखिए कि ज्ञान तो आप कहेंगे कि ज्ञान तो बृहस्पति देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि ज्ञान बृहस्पति देते हैं। लेकिन बृहस्पति के दिए हुए ज्ञान में कहीं ना कहीं भौतिकता समावित होती है। किसी ना प्रकार से गुरु में भी कहीं ना कहीं एक अहंकार, एक ईगो देखने के लिए जरूर मिलता है। जबकि केतु महाराज का जो ज्ञान है ना, वो आत्मज्ञान है। केतु बेसिकली देखा जाए तो भाव है, इंटेंट है। आपके अंदर के जो भाव हैं वो केतु देव हैं। केतु आपके इमोशंस हैं। देखिए, राहु जो है ना, राहु आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपका देखने का नजरिया हो सकता है। लेकिन केतु महाराज आपकी सोच है। केतु को हमारे भूतकाल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बीत गया वो सब केतु है और जो सब भविष्य की ओर हम देख रहे हैं, जो भविष्य में हमारी तरफ खिंचा चला आ रहा है, वो सब राहु है। केतु कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को, हमारी रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की पत्रिका में केतु की स्थिति ठीक ना हो, उसको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यहाँ पर जड़ों से जुड़ने का तात्पर्य ये है कि वो मूल निवास, जहाँ से वो, उनके परिजन, उनके पितृगण जुड़े हुए हैं, वहाँ से इनको किसी न किसी प्रकार से अपना अटैचमेंट बना के रखना चाहिए। क्योंकि केतु जो है ना, देखिए, कोई भी पौधा जब उगता है, जब उसका बीज अंकुरित होता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले जड़ बनती है। किसी भी जीवन का साधन जो है वो उसकी जड़ है। वो फिर पौधा अंकुरित होके पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, किसी भी प्रकार से वो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतर में, उसके अंतस में जब आप देखेंगे तो वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने शायद एक वीडियो में कहा भी था आपसे कि आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहना नितांत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हर ऊंचाई के बाद, एक निश्चित ऊंचाई के बाद फिर ढलान आती ही आती है।
ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ लगातार ऊंचाइयां ही हों। कितना भी बड़ा आदमी हो, राजा ही क्यों ना हो, उसकी भी जिंदगी में कभी ना कभी ढलान तो आती ही है। और यदि वह आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है ना, तो वो कितना भी नीचे गिरे अपनी जड़ों पर आकर तो रुक जाता है। और जड़ें आप जानते हैं कि जैसे अभी ग्रीष्म काल चल रहा है, गर्मियां चल रही हैं, बहुत से पौधे इस समय सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा की पहली फुहार पड़ती है, उनकी जड़ों में जैसे ही पानी पहुंचता है, वो पुनः हरे भरे हो जाते हैं, पुनः उनमें हरियाली छा जाती है। तो जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं अपने केतु से जुड़ा रहता है। आप किसी को जो दे रहे हैं वो आपका इंटेंट है, वो आपकी भावनाएं हैं। अब ये भावनाएं आपकी किस प्रकार की हैं, ये आपके केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। क्योंकि कई बार जो है ना, देखिए केतु जो है आर्ट ऑफ गिविंग है, देने की आर्ट है, देने की कला है। केतु ज्ञान है, असीमित ज्ञान है और असीमित ज्ञान की भूख है इसे। सर नहीं है ना इसके पास में, दिमाग नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं, दिल से सोचता है। तो क्या है कि ये हर चीज़ों को जांचना चाहता है, हर चीज़ों को परखना चाहता है, किसी भी चीज़ की छू कर टटोल कर उसके अंतस तक उतरना चाहता है। आपने किसी अंधे आदमी को देखा है, जब वो मार्ग पर चलता है या वो किसी चीज़ को पहचानना चाहता है, वो कैसे छू कर किसी चीज़ को टच करके उसको, उसकी रूपरेखा समझता है, उसकी भाव को समझता है, तब वो उसे पहचान पाता है कि हाँ ये चीज़ ये है। ठीक वही स्थिति केतु की है। इसीलिए केतु को रहस्य से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए केतु को रिसर्च से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि केतु को गुरु का सानिध्य प्राप्त है, गुरु का चेला भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग मतांतर हैं और इन्हीं मतांतरों के चलते हुए जो आपकी पत्रिका का 12वां भाव है, अब वो कोई भी भाव हो सकता है। काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से जब हम देखते हैं तो 12th हाउस में मीन राशि अर्थात पाइसेस फॉल करती है। 12वें भाव में केतु को गुरु के समान ही दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। ये प्लैनेट अब आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ रहा है और फर्स्ट हाउस को छोड़कर आपके 12th हाउस में गोचर करने वाला है। जरा पुरानी चीज़ों को रिकॉल करें। 23 अक्टूबर 23 से भी हम पीछे चलें और 1.5 साल पीछे, जब केतु महाराज आपके 2nd हाउस में गोचरस्थ थे। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जब केतु महाराज आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे, देखिए केतु बेसिकली जो है ना, ये डिटैचमेंट है। हर भाव से संबंधित डिटैचमेंट का कार्य जो करते हैं वो केतु महाराज करते हैं। जब ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे, उस समय निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं पे आर्थिक समस्याएं देखने के लिए जरूर मिली होंगी। जहां पे केतु की स्थिति ज़्यादा खराब होगी, वहां पर ये स्थितियां ज़्यादा देखने के लिए मिली होंगी। 2nd हाउस चूंकि आपके परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं किसी परिजन से विछोह की स्थिति आपको देखने के लिए मिली होगी जब केतु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे। केतु महाराज ने आपको 2nd हाउस की रियलिटी को बताया, वास्तविकता को बताया, क्योंकि 2nd हाउस आप जानते हैं धन का है, वाणी का है, परिवार का है। हाँ, यहाँ पर केतु ने आपको इन चीज़ों की वास्तविकता का अनुभव कराया। फिर केतु महाराज आपके 1st हाउस में आए। जब 1st हाउस में आए केतु, तो आपको अपने स्वयं के प्रति, आपको आपके जीवन साथी के प्रति केतु ने एक वास्तविकता का अनुभव कराया। कई लोग मेरे क्लाइंट्स में ऐसे हैं जिनका कि स्थितियां कुछ ऐसी थीं
इस दौरान में कि उनके पास में सब कुछ होते हुए भी उन्हें इस तरह की फीलिंग आती थी कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कोई इस दुनिया में ही नहीं है। 4 बच्चे हैं, नाती पोते हैं, सब है, उसके बावजूद भी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये फर्स्ट हाउस में बैठे हुए केतु का इंप्रेशन था। अब केतु महाराज आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। आकस्मिकता का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, ज्ञान का भाव है, विदेश का भाव है, आकस्मिक धनहानि का भी भाव है। 12th हाउस में देखिए बहुत सारी स्थिति जो है ना, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि केतु, ये बात और है कि डिटैचमेंट के कारक हैं, लेकिन आपके जन्म के समय केतु किन नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए थे। सबसे पहला प्रभाव राहु और केतु या कोई भी प्लेनेट उस नक्षत्र का देता है जिसमें वो जाकर बैठता है। केतु महाराज आपके जन्म के समय किस नक्षत्र में बैठे हुए थे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि 12वें भाव के फल आपको केतु देव किस प्रकार से देने वाले हैं। नॉर्मली एक मोटा मोटा देखा जाए तो आपने 2nd हाउस में डिटैचमेंट देखा, आपने 1st हाउस में डिटैचमेंट देखा। अब केतु आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, आध्यात्मिकता का भाव है। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आना ही आना है। ये लाजमी है कि आपको 18 मई 2025 से लेकर अगले आने वाले 1.5 साल के लिए आपको आध्यात्मिक तौर पर अपनी उन्नति देखने के लिए जरूर मिलेगी। यदि आप मानसिक पीड़ाओं से नहीं उबर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। निसंदेह तौर पर ये जो केतु महाराज है ना, ये आपकी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा को बढ़ाने का काम करेंगे। आप जितना स्पिरिचुअल होते जाएंगे लाइफ में, उतनी ही, देखिए केतु छोड़ने का प्लैनेट है, आप जितना छोड़ोगे उतना राहु आपको अटैच करेगा। इन दोनों प्लैनेट को यूज करने की जो टेक्निक है ना, केतु कहता है छोड़ो, राहु कहता है मैं छोड़ने नहीं दूंगा। तो आप जिन चीजों को छोड़ेंगे वो आपको दुगने तिगने रूप में वापस मिलेंगी। आप यदि अपना मोह छोड़ते हैं किसी भी प्रकार से, वो मोह आपको डबल ट्रिपल होके, राहु आपको मुक्त नहीं होने देगा। देखिए ये हम जो जीवन के 12 चक्रों में घूमते रहते हैं ना, इन 12 भावों में, हम बेसिकली राहु और केतु के बीच में फंसे हुए हैं। हम एक सिमुलेशन में हैं जो कि राहु और केतु का सिमुलेशन है। केतु आपको मुक्ति दिलाना चाहता है, केतु आपको मोक्ष दिलाना चाहता है, लेकिन राहु कहता है कि नहीं, जीवन में आपको फंसे रहना है। जब केतु महाराज आपके 12th हाउस में बैठेंगे और यदि केतु की स्थिति शुभ है तो आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति देखने के लिए जरूर मिलेगी। आप किसी गुरु की तलाश में हैं, आपको वो गुरु भी मिल सकता है। प्रयास कीजिएगा एक बार, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कि राहु के रूप में आपको गुरु के रूप में गुरु घंटाल भी बहुत सारे मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 12th हाउस आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, धन के खर्च को दिखाता है। यदि केतु की स्थिति शुभ नहीं है तो अगले आने वाले 1.5 साल में किसी न किसी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाला खर्चा यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि केतु डिटैचमेंट है और 12वां भाव विदेश का भाव है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप विदेश की भूमि पर निवास करना चाहते हैं, यदि आप अपने PR के लिए परेशान हैं और केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, ये निसंदेह तौर पर आपको देश से बाहर भेजने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। बहुत से, जैसे मैंने कहा, मत मतांतर हैं। तो ज्योतिष में केतु को राहु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जो है केतु की अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुण रहस्यों का भाव है, साधनाओं का भाव है। मैंने आपसे कहा कि केतु महाराज आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने वाले हैं। वहीं अष्टम भाव जो है, ये अष्टम भाव के चलते हुए आप साधना के क्षेत्र में उतर सकते हैं। साथ ही साथ डीप रिसर्च के क्षेत्र में, साधनाएं भी डीप रिसर्च होती हैं। PhD, डीलिट, स्कॉलरशिप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च में हैं, या फिर पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए पदार्थ, भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थ, समुद्र से निकलने वाले पदार्थ, ये सारे पदार्थ जो हैं ये आपके अष्टम भाव के तहत देखे जाते हैं। इनहेरिटेंस देखी जाती है, विरासत। ये कहीं से
आपको इन 1.5 सालों के दौरान मिलकर आपको चमककृत कर सकते हैं। आपका व्यवसाय यदि पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड है, यदि आप सिक्योरिटी सर्विसेज में हैं, कहीं ना कहीं आपको केतु महाराज लाभ की स्थितियों का निर्माण कराते हुए जरूर दिखाई देंगे, यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तब। केतु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर में पड़ी है। 6वें घर में मैंने आपके लिए राहु का विश्लेषण अलग से बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु का अपना कारकत्व है, राहु अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर भी केतु महाराज आपके रोग ऋण शत्रुओं के शमन में आपकी मदद जरूर करेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। माता का भाव होता है, ये सुख स्थान होता है। यदि आप कोई व्यवसाय में हैं, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्थानांतरण आपको देखने के लिए मिल सकता है अगले 1.5 साल के दौरान। आपका जो आप जिस क्षेत्र में, जो आपका नेटिव प्लेस है या जहां पर आप कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, वो स्थान आपका छूट सकता है। केतु अलग करने का कार्य करेंगे। यहां पर न चाहते हुए भी आपको भले प्रमोशन मिले, आपको कुछ भी मिले, लेकिन स्थानांतरण आपके जॉब के क्षेत्र में आपको देखने के लिए जरूर दिखाई देता है। माता का भाव है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगले 1.5 साल में माता की तरफ से कष्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। भूमि भवन, यदि आप उस शहर में नहीं रहेंगे तो फिर मैं उस सुख का वर्णन मैं कैसे करूं, है ना। तो ये बात एक बेमानी हो जाती है। और केतु डेफिनेटली आपका, आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस जॉब में रहते हैं, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र, स्थानांतरण अगले 1.5 साल के दौरान आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में, या तो आप कोई अपना जॉब स्विच करेंगे, या फिर आपका प्रमोशन होगा, या फिर आपका किसी भी तरह से आपका घर छुटवाने का कार्य केतु देव द्वारा जरूर किया जाएगा। दोस्तों, केतु अगर शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, आप क्या कर सकते हैं? ओम केम केतवाय नमः, बड़ा आसान सा मंत्र है केतु देव का। शनिवार के दिन से इसे शुरू करें, संध्या समय में, शाम के समय, सूर्यास्त के पश्चात प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला हो तो अति उत्तम है। और एक छोटा सा उपाय, मेरे ख्याल में शायद हार्डली 100 रुपए का होगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट चेक का कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े के छोटे छोटे हैंकी बनवा लीजिए, रुमाल, ठीक है। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है और आप इस बारे में कंफर्म्ड हैं कि केतु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, देखिए किसी भी प्लेनेट का दान तब करना चाहिए जब आप उससे कंफर्म हो कि ये मेरी पत्रिका में शुभ नहीं है। तो यदि केतु आप कंफर्म्ड हैं कि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट चेक का कपड़ा ले लें, उसके छोटे छोटे रुमाल बनवा लें। हर शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में वो एक रुमाल अर्पित कराएं, निवेदन करें कि प्रभु ये मेरे केतु ग्रह की शांति के लिए है। यदि आप केतु की पीड़ा से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 5 शनिवार के पश्चात आपको आपकी केतु जन्य पीड़ा में थोड़ी सी उनकी उग्रता में कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।